हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अमाइंस। बराबर है? हाँ या ना? ओके। इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने खत्म कर दिया, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स खैर सबकी हैं, अल्कोहल वगैरह सबकी। उन वर्ड प्रॉब्लम्स का मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा जिसमें सारी वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है। ठीक। तो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, अमाइंस। और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। देखो भाई, सबसे पहला सवाल आता है कि अमाइंस होता क्या है, अमाइंस होते क्या है भाई, है ना। बहुत आहिस्ते आहिस्ते सुनना, सब कुछ देखेंगे, इसके नेमिंग वगैरह सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बारीकी से बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं अमोनिया की। हम सभी अमोनिया के बारे में भली भांति जानते हैं। अमोनिया, अमोनिया के बारे में तो सुना ही होगा भाई। NH3 अमोनिया को कहते हैं, है ना। NH3 ऐसा होता है हमारे पास। NH3, NH3 के पास एक लोन पेयर भी होता है। क्या होता है? एक लोन पेयर। NH3 के पास क्या होता है? एक लोन पेयर, जिसको मैं ऐसे करके दिखाते हैं। N, एक H मैंने इधर बना दिया, एक H इधर, एक H इधर, और एक यहां पे क्या आ गया? लोन पेयर। हाँ है ना। ये अमोनिया हो गया। ये क्या हो गया? अमोनिया। अगर मैं अमोनिया के बारे में दो तीन चीजें बोल के देखूं, तो अमोनिया के बारे में दो तीन चीजों में पहली बात तो ये भी है कि जो अमोनिया है ये क्या है। सबसे पहली बात, अमोनिया क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अमोनिया के बारे में अगर मैं अमोनिया की शेप बोलूं तो ट्राइएंगुलर पिरामिडल है ना। ट्राइएंगुलर क्या है? पिरामिडल। तो ये हो गया ट्राइएंगुलर पिरामिडल। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइएंगुलर पिरामिडल। ये हो गया, इसकी शेप हो गई, बराबर है अमोनिया की। एक हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक हो गया ट्राइएंगुलर पिरामिडल, ठीक है ना। अगली चीज अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूं तो ठीक है, हो गया बराबर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ट्राइएंगुलर पिरामिडल, ठीक है। ये तो हो गया अमोनिया। अब अमोनिया के कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं। क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा। देखो, अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव से मेरा कहने का मतलब है कि मान लो ये जो हमारे पास अमोनिया है ये ऐसा है। ये N इधर लोन पेयर है अपना, इधर मान लो क्या लगा हुआ है? एक H लगा हुआ है, इधर मान लो एक और H लगा हुआ है, इधर R लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? R। अब R आप जानते हो क्या है, और यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर को मैं गोला करके नहीं बना रहा, ठीक है। ये क्या है? मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है। क्या है? 1 डिग्री। एक H की जगह क्या लग गया? R लग गया। एक H की जगह क्या लग गया? R। R क्या हो सकता है? CH3 C2H5, कुछ भी हो सकता है। तो R हो गया CH3 C2H5, कुछ भी। इसे मैंने बोला 1 डिग्री अमाइन। ध्यान से देख लो, आपकी एनसीईआरटी का सवाल, पहला एग्जांपल इन टेक्स्ट यही है कि डिग्री बतानी है इन टेक्स्ट में, बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री अमाइन। क्या हो गया? 1 डिग्री अमाइन। अब अगर मैं दूसरा H भी हटा दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? N लोन पेयर, इधर H, ये R डैश आ गया, और यहां पे क्या आ गया? R। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं भाई? 2 डिग्री अमाइन। क्या ये 2 डिग्री अमाइन? बराबर है, 2 डिग्री अमाइन। अब तीसरा हमारे पास क्या है बेटा? ये N है, और यहां पे क्या है? H, और यहां पे क्या है? सॉरी, यहां पे भी R आ गया, तो ये हो गया R डबल डैश, ये हो गया R डैश, और यहां पे क्या आ गया? R। यहां पे क्या आ गया? R। तो भैया इसे मैं क्या बोल सकता हूं? 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। इसको मैं क्या भी बोल सकता हूं? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन। ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, और ये हो गया बेटा क्या? टर्शरी अमाइन। ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये क्या हो गया? टर्शरी अमाइन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो हमारे पास डिग्रीज हैं, ये जो हमारे पास क्या है? डिग्री है। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को, इनको ही बोला जाता है अमाइंस, बराबर है। अरे अमाइन क्या होता है? अमोनिया और उसके डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। ये भी अमाइन के अंदर काउंट होता है, पर इसे हम सेपरेट नाम देते हैं अमोनिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। तो डेरिवेटिव्स, तो नोट बना के मैं यहां पे लिख सकता हूं, नोट, नोट
क्या नोट बना के लिख रहा हूं, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड अमाइंस। तो अमाइंस क्या है बेटा, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स। आर कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5 वगैरह कुछ भी हो सकता है, एक फिनाइल भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है। बराबर है, यस, बराबर है, यस। तो ये हो गया हमारे पास अमाइन, समझ में आ गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्लियर है, हाँ है ना। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नेमिंग। क्या, बस आज का हमारा एक ही काम है, नेमिंग करना। नेमिंग आ जाएगा सब, बस क्लास खत्म। ठीक है भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनियो। नेमिंग ऑफ अमाइन, नेमिंग ऑफ अमाइंस। देख भाई कैसे नेमिंग करी जाती है अमाइंस की, कैसे नेमिंग करी जाती है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनियो। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, पहला एक होती है IUPAC नेमिंग, एक होती है कॉमन नेमिंग, एक होती है IUPAC नेमिंग, एक होती है कॉमन नेमिंग। अगर मैं बात करूं IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेम में लिखा जाएगा एल्केन अमाइन। क्या लिखा जाएगा, एल्केन अमाइन। अब आपको पता है दो वोवल एक साथ नहीं आते, लास्ट का ई नहीं लिखा जाएगा, अमाइन, एल्केन अमाइन। IUPAC नेम क्या है, एल्केन अमाइन। अब एक होता है कॉमन नेम, क्या होता है सेकंड, एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या आएगा बेटा, कॉमन नेम में आता है हमारे पास एल्काइल अमाइन। क्या आता है, एल्काइल, जैसे मिथाइल, इथाइल, अमाइन है ना, एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन। भैया एग्जांपल दो यार, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। तो IUPAC नेम क्या होता है, एल्केन अमाइन, और कॉमन नेम क्या आता है, एल्काइल। देख, जहां 1 2 3 4 आ जाए वो क्या होता है, IUPAC। जहां, अरे भाई हट जा यार, जहां 1 2 3 4 आ जाए वो क्या होता है, IUPAC, क्लियर है। और जहां पे आ जाए मिथाइल, इथाइल, टर्ट ब्यूटाइल, आइजो और सैक हो गया, ये क्या होते हैं, ये होता है कॉमन नेम। कॉमन नेमिंग में 1 2 3 वगैरह कुछ नहीं आता, वो कहां आता है, IUPAC में आता है, बराबर है ना। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सब कॉमन नेम है ना। 1 2 3 4 ये क्या है, आइजो है, ओ सॉरी क्या, ये IUPAC है। एग्जाम्पल समझो, देखो तुम्हें शुरू में अजीब सा अटपटा अटपटा शुरू में मिलने लगेगा, आसान है, नेमिंग क्या है, बहुत आसान है, बराबर है। सवाल दूंगा, खुद करना, नहीं होंगे फिर मैं कराऊंगा, क्लियर है। अब ध्यान सुनो, एग्जाम्पल, ए, मान लो हमारे पास, देखो भैया ये तो अमोनिया है NH3, ये तो अमोनिया है लोन पेयर, ये तो अमोनिया है, इसको तो हटा दो साले को। अब यहां पे क्या है, एक H हटा रहा हूं मैं, यहां पे लगा रहा हूं 2 और यहां लिख रहा हूं CH3, मतलब ऐसे लिख रहा हूं CH3NH2, NH2। नाइट्रोजन भाई 3 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है ना, नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड 3 बनाता है, एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट में बनाता है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। 2 हाइड्रोजन के साथ, एक सिंपल कार्बन के साथ। इसका नाम क्या होगा, अगर मैं आपसे इसका कॉमन नेम बोलूं या IUPAC, अगर मैं इसका IUPAC नेम बोलूं तो भाई इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम। अब IUPAC नेम में क्या है, एल्केन अमाइन, एल्क एन, एल्क एल्क कितने की कार्बन है, एक का, तो एक का नाम क्या होता है, मिथ, तो इसका नाम आएगा मिथेन, मिथेन, ई आएगा लास्ट में, लेकिन ई लगाना नहीं है, मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन हो गया। अगर कोई आपसे कहे इसका कॉमन नेम बता दो, इसका कॉमन नेम बता दो, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एल्काइल, एल्काइल। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, खत्म। एक मिथेन अमाइन, IUPAC नेम, कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल अमाइन। आसान है, सिंपल है। एक और भाई, वीडियो चल भी रही है ना, हाँ ऑन तो कर रखा है भाई। अगला एक और एग्जांपल, बी, बी ध्यान से ये हो गया हमारे पास CH3CH2NH2। अगर मान लो ये हो गया, अब 2 कार्बन लग गए, तो इसका अगर मैं IUPAC नेम बोलूं तो क्या हो जाएगा,
आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? दो कार्बन है तो क्या आ जाएगा? इथेन अमाइन। इथेन अमाइन। भैया ये एच पे भी लगाओ, वहां भी लगाओ। अरे अभी आऊंगा, सब पे लगाऊंगा भाई, सब्र तो कर ले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन अमाइन। इथेन अमाइन बराबर है। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल अमाइन। बराबर है, इथाइल अमाइन। आसान है, आसान है। एक तीसरा सी, आराम आराम से कर रहे हैं, आराम आराम से, है ना, सब्र कर ले, आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान ले कैसा है, CH3, यहाँ पे NH और एक और CH3 है। अब इसका नाम कैसा होगा? मैंने एक और H हटा दिया, अभी टेंशन मत ले, एक और हटा देंगे, बराबर है ना, चलता जाएगा ऐसा। तो दो दो कर दिया। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, या इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम। और दूसरा इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो भाई इसका अगर मैं आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो आईयूपीएसी दो है, तो डाई 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 मिथेन, डाई मिथेन अमाइन, डाई मिथेन अमाइन, हाँ है ना। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल अमाइन यार, है ना, डाई मिथाइल अमाइन, बराबर है। एक अगला एग्जांपल डी आप अभी करो। अब मैं तुम्हें ठीक ठाक सवाल कराऊंगा, तो एग्जांपल मैंने बेसिक एग्जांपल लिए, एक ठीक ठाक करो। ये H की जगह एक और CH3 लगा दो, ऐसा इसका नाम लिख दो CH3, N इधर भी CH3, इधर भी CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राईमिथाइल अमाइन, ट्राईमिथेन अमाइन, बराबर है ना। इसका कॉमन आईयूपीएसी दोनों लिखो। अब मैं आपको एक थोड़ा ठीक ठाक से एग्जांपल करने जा रहा हूं, बराबर है। नोट कर लो फटाफट से, शाबाश, जल्दी कर लो। ओके सो गाइज, अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं। अब ये आपको नाम इनका आपको लिखना है। क्वेश्चन, राइट कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। देखो भाई, हमारे पास क्या है, अब एक आधा थोड़ा आगे आगे चलते हैं, बहुत ध्यान सुनते रहना। एग्जांपल पहला, यहां पे मैं लिख रहा हूं कंपाउंड्स, मान लो, और यहां मैं उसका आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम लिख दूंगा, ठीक है। ध्यान सुनो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेट सपोज हमारे पास है ये CH3 CH2 NHCH3, ये है हमारे पास। अब इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा, ध्यान सुनना। देखो मैंने क्या बोला, मैं इधर लिख रहा हूं कॉमन नेम और इधर लिख रहा हूं आईयूपीएसी नेम, ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? देख भाई, ये N है, ये क्या है? N। अब N पे एक तरफ लग रखा है मिथाइल और एक तरफ क्या लग रखा है? इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम तो बड़ा सिंपल है, एल्काइल अमाइन है, तो खत्म। एक तरफ लगा हुआ है मिथाइल, एक तरफ लगा हुआ है इथाइल, ई पहले आता है तो कर दे इथाइल, और एक तरफ क्या लगा हुआ है? CH3 मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम बहुत ध्यान सुनना। देखो अब आईयूपीएसी नेमिंग में, आईयूपीएसी नेमिंग में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से सुनना। देखो अब एक तो ये CH3 है, अब बड़ी चेन तो ये है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब असल में क्या है ना, आपको नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, आपको नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन करोगे, इसको एक दोगे, इसको दो दोगे, नंबरिंग करोगे, तो ये तो हो गया इथ, लेकिन पहले प्रीफिक्स आता है। अब प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स तो ये पूरा ही है साला, लेकिन ये तो फंक्शनल ग्रुप है एज अ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये है CH3। अब ये CH3 किस पे लगा हुआ है? नाइट्रोजन पे। तो पता है इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, N पे लगा हुआ है मिथाइल, N पे लगा हुआ है मिथाइल, N पे लगा हुआ है मिथाइल। अब ये मत कहना भैया एल्काइल तो आता ही नहीं है, अरे भैया N पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, एज अ साइड चेन तो मिथाइल ही आएगा। N पे लगा हुआ है मिथाइल, और कितने की चेन है? दो की, दो को क्या बोलते हैं? इथ। N पे मिथाइल, इथ एन, इथ एन, और एक पे लगा हुआ है नाइट्राइल, एक नाइट्राइल।
या तो एक नाइट्राइल लिखो या डायरेक्ट लिख दो नाइट्राइल, बात वो भी सही है कि एक पे नाइट्राइल लगा हुआ है। ध्यान से भाई, एक पे नाइट्राइल लगा हुआ और उस N पे क्या लगा हुआ है, CH3। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ओ भाई पहलवान, मेरी बात समझ में आ रही है? अब देख ले, मान ले ये है तेरे पास, हाँ है ना, कंफ्यूज मत होना, है ना। सेकंड मान लो मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2 NH2। इसका नाम तो लिख ही दोगे, अब खुद करो एक बार, ट्राई करते जाओ, जो मैं सवाल दूंगा ट्राई करते जाओ, गलत करो सही करो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। मैं एनसीईआरटी के सारे सवाल दे रहा हूं, ध्यान सुनते रहना, बराबर है। तीसरा हमारे पास है भाई, क्या दे रखा है हमारी एनसीईआरटी ने, CH3 CHNH2। अरे चाहे गलत लिखो लेकिन करते जाओ, चाहे गलत करो लेकिन करते जाओ, बराबर है। चौथा C2H5N C2H5 CH2 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 CH3। पांचवा NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बराबर है। करते जाओ बेटा। छठा, अरे नाम लिखते जाओ, अनसन कुछ भी लिख दो यार, गलत लिख दो, क्या दिक्कत है यार, कोई देख थोड़ी रहा है। अगला है NH2 CH2 6 NH2 7, ये है NH2 8, ये है CH3, 9वां है NH2 Br। ये Br है बेटा, है तो वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, यस। लास्ट में Br दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इनका नाम अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों लिख के दिखाओ, है ना। क्या आप लोगों से हो रहा है? अगर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो फिर देखो कैसे करना है, बराबर है। 5 4 3 2 1। अरे भाई पॉज करके कुछ भी लिखते रहना, कुछ भी लिख दो अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। रफ में तो करना है। अब देखो, अब मैं लिखने जा रहा हूं भाई, ध्यान सुनियो। अब इधर क्या है, 3 कार्बन लगे हुए हैं, इसका नाम तो बहुत सिंपल है भाई, इसका तो कोई गधा भी बता देगा। अब एक गधा, ये मेरे को मत कहना, देखो तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये हो गया प्रोप। अब कॉमन नेम में क्या जाएगा, प्रोपाइल अमाइन, और IUPAC नेम में क्या आ जाएगा इसके, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, बात खत्म, बराबर है ना। वीडियो चल रही है भाई, वीडियो चल रही है, यस बिल्कुल चल रही है भाई, ना चलने का कोई कारण, ठीक है, आसान है। अगला क्या हमारे पास ये है। अब देख भाई, इसमें क्या है ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनियो, इसका नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, इसका। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए, कॉमन नेम। IUPAC नेम तो इसका आसान है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, पर कॉमन सुनो, 1 2, दूसरे कार्बन पर जब कुछ लगा हुआ हो, दूसरे कार्बन, भैया दूसरे कार्बन पे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर दूसरे कार्बन पर एक कार्बन हो, देखो अगर हमारे पास 3 कार्बन है ऐसे और दूसरे कार्बन पर एक कार्बन लगा है, अब तुम कहोगे भैया दूसरे कार्बन पे कार्बन कहां लगा है, दूसरे कार्बन पे तो नाइट्रोजन लगा है। ना 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 ना, दूसरे कार्बन पर एक कार्बन लगा हुआ है और नाइट्रोजन ऐसे है। अरे इसको घुमा के देख ले, इस कार्बन को नीचे कर दे, इसको उधर कर दे भाई। मैंने कहा था जब दूसरे कार्बन पर एक कार्बन लगाओ उसे आइसो कहते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये होगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, क्या होगा ये, आइसोप्रोपाइल अमाइन। और इसका वो क्या होगा भाई, IUPAC नेम। IUPAC नेम तो बड़ा सिंपल है भाई, 1 2 3, या इधर से कर दो 1 2 3, बात तो एक ही है। तो ये हो गया प्रोप एन, प्रोप एन 2 पे क्या है, अमाइन है, प्रोपेन 2 अमाइन, 2 पे क्या है, अमाइन है, तो प्रोपेन 2 अमाइन। कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी नहीं, आसान है। अगला हमारे पास ये है, अब इसकी नेमिंग कैसे करें भाई,
अब यहां पे लगे हुए हैं दो दो, क्या लगे हुए हैं? दो दो। अब इसका नेम कैसे लिखा जाए, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। चल रहा है मेरा माइक? यस। देखो इसका नाम कैसे लिखा जाए। अब ये भी C2H5 है, ये भी C2H5 है। अब C2H5 C2H5 और दोनों N पे लगे हुए हैं। अब कैसे लिखा जाए यार? 1 2 3 तुम कर नहीं सकते क्योंकि 1 2 3 इसमें होता भी नहीं है। अब चाहे कॉमन नेम हो चाहे IUPAC नेम हो, चाहे हमारे पास कॉमन नेम हो चाहे IUPAC नेम हो, जब N पे लग रखा है, देख भाई चेन तो अपने को यही पकड़नी है, 1 2 3 4, क्योंकि लंबी चेन यही है। ये तो दो दो के हैं। लेकिन नाम कैसे लिखा जाएगा? इसको हम लोग लिखते हैं N, N लगा दिया, क्या लगा हुआ है? इथाइल। और लिखना भी एल्काइल की फॉर्म में, N डाई इथाइल, डाई इथाइल। अब ये क्या है? ये E हो गया और ये तो B है, ब्यूटा है ये तो। N डाई इथाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अमाइन। अरे समझ में आया? N पे दो इथाइल लगे हुए हैं, डाई इथाइल, डाई इथाइल, और ये क्या हो गया? 4 कार्बन ब्यूटाइल, और फिर क्या आ गया? अमाइन। खत्म। दो तो N पे डाई इथाइल और एक क्या है? ब्यूटाइल है। खत्म। ये इसका IUPAC नेम। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम तो और भी आसान है, N, इसमें भी N ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? N डाई इथाइल, डाई इथाइल। अब 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, तो ये आ गया ब्यूट एन, ब्यूट एन। और एक पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन यानी अमोनिया लगा हुआ है, तो 1 अमाइन, 1 अमाइन। अगर आपको 1 नहीं लिखना तो वो भी सही बात है भैया, मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? आसान है? यस। अब बात आती है इसकी, इसका नाम कैसे लिखा जाए। अब भाई इसका नाम कैसे लिखा जाए, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। ये सारे मैं अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करा रहा हूं। एनसीईआरटी में एक पन्ना आगे पलटाओगे तो एनसीईआरटी ने सारे दे रखे हैं डब्बा बना के, बराबर है? प्रैक्टिस में देखो, एनसीईआरटी का तीसरा पन्ना देखोगे दिख जाएगा, तीसरा दूसरा। तो हमारे पास क्या है? ये है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए? अब भाई 1 2 3 यहां से करोगे तो इधर से नेमिंग होगी, नंबरिंग होगी, यहां से इधर होगी। अब भाई एज अ फंक्शनल ग्रुप तो ट्रीट होगा ही बेचारा, तो यहां होगी 1 2 3। अरे भाई प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मत दे देना, पागल हो क्या? प्रायोरिटी तो उसको मिलेगी। अब इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम कैसे लिखा जाए? भाई इसका कॉमन नेम लिखा जाएगा ही नहीं। भाई क्यों नहीं जाएगा इसका कॉमन नेम लिखा? अरे भाई तू एल्काइल एल्काइल कर रहा है, एल्काइल एल्काइल, एल्काइल का जनरल फॉर्मूला एल्केन से मिलता है, यहां तो एल्कीन आ गया, तो इसका कॉमन नेम नहीं आएगा, है ना? हमारी एनसीईआरटी एलाइलिक कहती है। एलाइलिक इसलिए कह रही है कि भैया जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, याद होगा अगर तुम्हें हेलो एल्कीन हेलो एरीन याद है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक कार्बन लगा है, उस पे कोई ग्रुप लगा, उसे एलाइलिक कहते हैं, है ना? एलाइलिक, विनाइलिक, एराइलिक, याद होगा बेटा, है ना? वैसे इसका कॉमन नेम लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसका वैसे IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रॉप, 3 को कहते हैं प्रॉप, तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉप, प्रॉप। क्या एन है? नहीं, इन है। कहां पे है? 2 पे, 2 पे इन है, प्रॉप 2 इन, 2 पे इन, 2 पे इन है, और एक पे क्या लगा हुआ है? नाइट्राइल, तो 1 नाइट्राइल, 1 अमाइन, सॉरी नाइट्राइल कह रहा हूं, सॉरी अमाइन, बराबर है? हाँ है ना? हाँ है ना? खत्म। नाइट्राइल तो CN होता है, अमाइन है वो तो, बराबर है? यस, अमाइन। खत्म। अगला क्या कह रहा है भाई? ये है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे भाई? देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अरे भाई तुम्हें कॉमन नेम IUPAC नेम नहीं, तुम्हें कोई सा भी एक नाम पूछ लेगा, तुम कोई सा भी एक नाम बता देना भाई। अब इसमें क्या है? NH2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, NH2। अब ये NH2, CH2 6 बार है, तो भाई 6 बार CH2 लगा दे, CH2 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 और CH2, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया? NH2, 6 बार CH2 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? तो ये आ गया। अब इसका नाम IUPAC तू कैसे लिख सकता है? IUPAC नाम लिखना तो इसका और भी आसान है। कैसे? नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स, तो ये आ गया हेक्स। सिंगल 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 बॉन्ड है तो हेक्स एन। अब कहां पे है? पहले पे और छठे पे है, तो पहला हेक्स एन 1,6 डाई अमाइन। भाई डाई मत भूल जाइयो लगाना, डाई अमाइन आएगा, डाई मत भूल जाइयो, फिर बोल रहा हूं डाई मत भूल जाइयो, डाई अमाइन। खत्म। अब इसका नाम क्या है? इसका तो बड़ा सिंपल है। अब भाई इसका नाम तुम्हें पता है इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन।
बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन इसका कॉमन नेम होता है, तो इसका नाम हो गया एनिलीन, कॉमन नेम में एनिलीन। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? अब अमाइन बेंजीन के ऊपर है तो बेंजामाइन, जैसे बेंज एल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? उसी प्रकार से बेंज अमाइन, तो इसका नाम क्या होता है? बेंजामाइन, तो इसका नाम हो गया बेंजामाइन। अगला है, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब भैया ये तो हो गया एनिलीन और ये हो गया टाउलिन लगा हुआ है, हाँ या ना? ये CH3 क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसको बोलोगे आप ऑर्थो पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ऑर्थो पे मिथाइल। टू मत बोल देना, टू लगता है IUPAC में, टू लगता है IUPAC नेमिंग में, इसमें कॉमन नेमिंग में ऑर्थो पैरा मेटा लगता है बस। तो कहां लगा हुआ है? ऑर्थो पे, तो ये आ गया ऑर्थो पे मिथाइल, ऑर्थो पे मिथाइल। और बेंजीन के ऊपर NH2 को बेंजामीन मत बोल देना, कॉमन नेम में एनिलीन आता है, तो ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। और इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा भाई? ऑर्थो पे, अब इसका IUPAC नेम दो पे मिथाइल लगा हुआ है, दो पे मिथाइल, दो मिथाइल, दो मिथाइल। अब इसे बेंजीन के ऊपर NH2 क्या बोलते हैं? बेंजामीन, टू मिथाइल बेंजामीन, बराबर है भाई। अबे ट्राई करे भी हैं तूने, जो तेरे से नहीं हो रहा है वीडियो को पॉज करके ट्राई तो कर सकता है, लीचड़ आदमी, बराबर है। अब बेंजीन पे क्या लगा हुआ है? NH2 और Br है, Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो, तो कहां लगा हुआ है? पैरा पे, पैरा पे ब्रोमो, पैरा पे ब्रोमो और एनिलीन, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, बराबर है। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? एक बार ये आंसर सारे मैच भी कर लियो NCERT में, तीसरा पन्ना पलटाएगा दिख जाएगा तेरे को, दूसरे तीसरे पन्ने पे दिख जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 पे 4 पे मिथाइल, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो बेंजामीन, 4 ब्रोमो बेंजामीन, बराबर है, दिख भी रहा है, ठीक है, आसान है। 4 ब्रोमो बेंजामीन, क्लियर है? क्लियर है भाई? ये था हमारा नेमिंग। एक सवाल और रह रहा है, इसको फटाफट नोट कर लो, मैं एक सवाल लिखना चाह रहा हूं, ये ऊपर वाले तुमने कर ही लिए होंगे। 5 4 3 2 1, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक एग्जांपल और करा दूं, एक और रह रहा है, उसे भी काय को दुश्मनी लेनी है भाई, उससे कर लेते हैं भाई। ध्यान सुनना, देखो भाई साहब ये मेरा कमरा है अभी, ध्यान से। अगला है हमारे पास N, कौन सा है हमारे पास? 10वां, 10वां है भाई। N पे CH3 2, N पे CH3 2 लगे हुए हैं और यहां पे है बेंजीन की रिंग, ये है भाई पहलवानों अपने पास, बराबर है। अब कह रहा है भाई इसका बताओ कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कॉमन नेम IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा इसका? अब भाई ये लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं इसको खोल के बना ले भाई, काय को दिक्कत ले रहा है? N इधर लगा दे CH3, इधर भी लगा दे CH3, और ये ऐसे हो गया। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? N पे 2 लगे हुए मिथाइल और एक है एनिलीन, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? N, N, दिमाग लगाओ बेटा, N, N मिथाइल, N, N मिथाइल, और क्या है ये? एनिलीन। अरे भाई N, N डाई मिथाइल, सॉरी डाई तो आया ही नहीं, डाई, N, N डाई मिथाइल एनिलीन। अब वैसे इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? N, N डाई मिथाइल बेंजामीन, बराबर है, ये इसका नाम हो गया, क्लियर है? तो ये सारी नेमिंग नोट कर लो, है ना, बराबर है। और मैं थोड़ी सांस ले लूं अब, बराबर है, यस, ओके, हो गया। अब तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भाई, ये मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं, ऑफलाइन में होते तो पहले ये मैंने सारा खुद बैठा के करवाया था बच्चों से 10-15 मिनट में, उसके बाद बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, है ना, तुम्हें समय लग जाएगा, बराबर है। तो इसके बाद करो क्वेश्चन नंबर 1 बैक एक्सरसाइज का, बैक एक्सरसाइज का, बराबर है। और ये भी नोट्स में ही करना है भाई, क्योंकि नोट्स में जब तू करेगा तो कुछ ना कुछ जब आगे पढ़ेगा तो प्रैक्टिस तो देख लेगा अमाइन की नेमिंग कैसे होती है, हाँ या ना। वैसे इससे सीख गया होगा। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 रफ में ही कर ले, ठीक है ना। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा,
ठीक है, अब आजा भाई, पहले कर ले बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर ले, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, हंसते हंसते हो जाएगा। सारे टिपिकल तो मैंने करा दिए। आईयूपीएससी लिख दियो, कॉमन कोई भी एक लिख दे, कोई भी एक लिख दे। वैसे कोशिश कर आईयूपीएससी लिख, कोशिश कर आईयूपीएससी लिख, कॉमन वोमन रहने दे, बराबर है। कॉमन बोला उसने, कंपाउंड क्लासिफाइड टू प्राइमरी। अच्छा भाई, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो हलवा सा है, ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत हलवा है। ये कह रहा है राइट अच्छा आईयूपीएससी नेम भी लिखना, ठीक है, आईयूपीएससी लिखना, ठीक है। और कह रहा है क्लासिफाई इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में कैसे क्लासिफाई करना है वो मैं समझा रहा हूं। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। अब एक बात बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मैं समझा देता हूं तुम्हें। इंडेक्स नंबर 1 सुनो, इंडेक्स नंबर 1, अपने पन्ना अगला पलटाओगे तो इंडेक्स नंबर 1 आ जाएगा। इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाओ। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 में है यार, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, प्राइमरी सेकंड टर्शियरी बताना है ना। ये बैक एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो भी ऐसा ही है। इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 कह रहा है राइट द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो ये हमारे पास भाई पहला का पहला पार्ट है, पहले का पहला ही है ना। हाँ, मैं एक ही बता रहा हूं, उसके बाद 2 बता रहा हूं, उसके बाद तुम खुद कर लेना। और यहां पे लग रखा है हमारे पास NH2, ये है भाई NH2 है ना, ये है हमारे पास NH2 लग रखा है। अब तुम्हें ये बताना है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। भाई से तो अंधा भी बता दे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। आप लोगों को क्या बताया गया है, नाइट्रोजन को पकड़ो बस। नाइट्रोजन पे कितने H हैं, 2। जितने H होते हैं, अब भाई तुम 2 तरीके से वो देख सकते हो, मैंने वीडियो ऑन कर दी भाई, यस। आप लोग 2 तरीके से देख सकते हो कि उसकी डिग्री क्या है, प्राइमरी है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, 3 डिग्री है। नाइट्रोजन पे जितने H हैं उसे 3 में से माइनस कर दो, तो 3 में से 2 गए, कितने बचेगा, 1। तो यहां पे कितना आया, 1 हाइड्रोजन। तो सॉरी 3 में से 2 हाइड्रोजन है, कितना बचेगा, 1, यानी ये 1 डिग्री है। या तो ऐसे देखो या ये देखो कि नाइट्रोजन पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन लगा हुआ है, ये डायरेक्ट अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। यही बताना है भाई इसमें। अगला कह रहा है, यही है अगला, अगला सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट यही बना लेता हूं बेटा, बस मैं यही कर पाऊंगा, इसके बाद तो मेरी अंतरात्मा मुझे मना कर देगी कि भाई क्या कर रहा है तू ये, है ना। फिर मुंह भी तो दिखाना है मुझे घर पे, है ना। मम्मी कहेगी क्या करके आ रहा है, मैं बोलूंगा 1 डिग्री 2 डिग्री, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री सिखा के आ रहा हूं। तो यहाँ पे N, इधर है CH3 का होल ट्वाइस है, CH3 का क्या है, होल ट्वाइस। अगर भाई तुम ध्यान से देखो, नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 में से माइनस करोगे, 3 - 0 3 आएगा, तो ये 3 डिग्री होगा, यानी टर्शरी होगा, टर्शरी अमाइन। ये क्या होगा, टर्शरी अमाइन। इसके बाद तो मैं ये भैया 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं कर पाऊंगा, बराबर है, हाँ है ना। बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी सेम है, हो जाएगा आप लोगों से, यस। मैं बाद में बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। इंडेक्स नंबर 2, अब इंडेक्स नंबर 2 है भाई, वीडियो को पॉज करके इंडेक्स नंबर 2 भी ट्राई कर। 1 तो तूने कर ही लिया, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कर लिया, इंडेक्स का पहला क्वेश्चन कर लिया। ये इंडेक्स का जो क्वेश्चन है ना, इसको नोट्स में कर लियो, इंडेक्स का पहला और इंडेक्स का दूसरा। अब ध्यान सुन, इंडेक्स का दूसरा सवाल सुन, इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। कह रहा है हमारे पास आपको दे रखा है C4H11N दे रखा है, आपको कह रहा है पहला पार्ट कह रहा है, आपको कह रहा है C4H11N दे रखा है, C4H11N दे रखा है। आपसे ये कहना चाह रहा है वो, आपसे ये कहना चाह रहा है वो कि इसके जितने आइसोमर बन सकते हैं बना के दिखाओ। तो आप इसके आइसोमर बना के दिखा दो भाई, ये भी मैं करूं, मैं कर लेता हूं, लेकिन पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करो, इसके आइसोमर ट्राई करो। 5
4 3 2 1 मैं बनाता हूं। सबसे पहले 4 कार्बन एक नाइट्रोजन है। अब भाई साहब अगर कितने बेवकूफ लगोगे तुम, अगर तुम कार्बन 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 ऐसे 4 कार्बन बना रहे हो, फिर एन लगा रहे हो, फिर एच 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 लगा रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा नहीं। भाई 12वीं क्लास में आ गए हो, कार्बन को किससे दिखा दो, कार्बन को किससे दिखा दो, कार्बन को दिखा दो भाई कॉर्नर से। तो भैया इससे दिखाओ ना पहले, 1 2 3 1 2 3 4, 4 कोने क्या दिखा रहे हैं भाई, 4 कोने हो गए 4 कार्बन, और एक हो गया हमारे पास यहाँ पे NH2। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन 11 हाइड्रोजन। भाई देख, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया तो इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 3, इसने 2 बनाए तो 2 हाइड्रोजन होंगे, इसने भी 2, इसने भी 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन हो गए ना। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। सबसे पहले बनाओ 1 डिग्री, कितने पॉसिबल 1 डिग्री स्ट्रक्चर बन सकते हैं बना दो। तो एक तो ये हो गया, एक हो गया ये भी 1 डिग्री है, पहले सारे बना रहा हूं मैं 1 डिग्री वाले, है ना। एक तो ये बन गया, एक बन जाएगा ये 1 2 3, इस पे खींच दे और ये कर दे NH2, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। हाँ है ना, अरे हाँ है ना, यस। अब ध्यान से, एक हो जाएगा ये 1 2 3 4, और ये हो गया NH2, ये भी 1 डिग्री है। क्योंकि भैया 1 डिग्री कैसे, 3 डिग्री नहीं है, मैं कान के नीचे लगा दूंगा एक, ये 1 डिग्री है। जो नाइट्रोजन कार्बन से, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, उससे हमें क्या लेना देना। हमारा नाइट्रोजन तो एक कार्बन से अटैच है ना, 3 3 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन अभी भी 11 है। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब 1 डिग्री के 3 ही बनेंगे, 1 डिग्री के 3 ही बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलो कोशिश करते हैं 2 डिग्री के बनाने के। और कोई बन रहा है 1 डिग्री का, भाई मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है। और कोई, अगर मैं ऐसे कर दूं, एक ऐसा इधर NH2 कर दूं, 1 2 3, और चौथा अगर मैं ये कर दूं तो, हाँ एक ये भी तो बन रहा है भाई, एक ये भी तो बन रहा है, चौथा एक ये भी तो बन रहा है, NH2। देख 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 3 3 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन 11 ही है, वही भी 1 डिग्री है, बराबर है। तो भाई 1 डिग्री के 4 बनेंगे। अब भाई 2 डिग्री के बनाते हैं, आजा। 2 डिग्री में क्या है, पहले तो एक सिंपल बना दे, 1 2 3 1 2 3, यहां लगा दे NH, और एक N का इधर भी लगा दे। तो 1 2 3 कार्बन ये रहे, और चौथा कार्बन ये रहा कोना वाला, है ना। 3 3 6 7 8 9 10 11, अरे हाइड्रोजन तो अपने आप ही 11 आएंगे, एल्कीन मत बना देना गलती से भी, बस बराबर है, बनाना एल्कीन ही है। 1 2 3 4 ये हो गया। और क्या बन रहा है, और ये बन सकता है, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा कुछ, कैसा, इसको 2 डिग्री कर देना, 1 2 3 NH ऐसा, NH ऐसा, समझ गया। ये भी तो अलग है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए ना, 2 डिग्री बना दिया। एक और बन सकता है, कैसा, ऐसा, 1 2 NH 1 2 NH, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन तो हो रहे हैं, बराबर है, यस। अब अगला एक और क्या है, अगला एक और क्या है भाई, अगला एक और हमारे पास क्या है, अगला एक और हमारे पास, अब 2 डिग्री के इतने ही बनेंगे 3, अब चौथा बना ले 3 डिग्री का। तो ये N है, एक लगा ले इस पे हाइड्रोजन कार्बन, एक लगा ले इस पे, और एक तेरे को 2 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन लगा दिए, तूने लगा दिए। इसके अलावा और नहीं बनेंगे, इसके अलावा और नहीं बनेंगे। तो पहले पार्ट में कह रहा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस, जो डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस बन सकते हैं C4H11N से, उनको बना के दिखाओ, मैंने बना के दिखा दिया है। सेकंड पार्ट कह रहा है राइट IUPAC नेम। अब भाई अगर इसके नाम मुझे लिखने पड़े तो ऐसा करो, थोड़ा सा एक पुड़िया में बांध के जाया दो, मैं खा लूं, बराबर है, हाय ना भाई, ये कर सकता है भाई तू, बराबर है। नाम लिख सकता है ना इनका, इनका नाम क्या लिखवाऊं मैं, लिख दियो भाई, मैं क्या बोलूं। अगला कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेराइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ अमाइंस। देख भाई, अब ये तीसरा वाला पार्ट अच्छा पार्ट है। बात क्या है ना, ये कह रहा है कि बताओ कौन सा आइसोमेरिक पेयर, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेराइजेशन इज एग्जिबिटेड इन डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइंस। कह रहा है कौन सा आइसोमेराइजेशन का पेयर बना रहे। अब देख ऐसा है ना, क्लास 11th को याद कर, क्लास 11th में तुझे मैंने पढ़ाया हुआ है, बकायदा पढ़ाया हुआ है, नोट्स की कॉपी निकालने का। मैंने आइसोमेराइजेशन पढ़ाया हुआ है GOC के अंदर, हाँ है ना।
नेमिंग के बाद सबसे पहला टॉपिक आइसोमेराइजेशन है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तेरे सिलेबस में 4 थे, चेन, फंक्शनल, पोजीशन, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा। मैंने 2 एक्स्ट्रा पढ़ाए थे, टोटो एंड रिंग, बराबर है। पर वो जो कह रहा है तेरा इसमें 4 से हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, चेन और पोजीशन से हो जाएगा, काम निपट जाएगा। और मेटा से, और किससे? मेटा से। अब ध्यान से मेरी बात सुन, ये वाले और ये वाला, बहुत ध्यान सुनियो, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अब तुझे इन सब में कंपेयर करना है और ये बताना है कौन सा आइसोमेराइजेशन बता रहा है। इसको अगर मैं ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं, देख भाई, अच्छा तो बेहतर तो ये रहेगा कि ये सवाल तू खुद करे। जब तू क्लास 11 की अपने नोट्स की कॉपी खोलेगा, आइसोमेराइजेशन खोलेगा, वहां पे मैंने बकायदा पढ़ा रखा है, बराबर है ना। देख, ये नहीं पढ़ा रखा, किसी और में बता रखा है, EFGH। तो भाई खाली बैठे बैठे नोट्स की कॉपी निकाल ले। अब तुझे पता है मेटा में, अब तेरे को यही नहीं पता मेटामेरिज्म क्या होता है, मैं क्या समझाऊं तुझे यार, कि मेटामेरिज्म में बीच में O होता है, इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग होते हैं चेन में, तो उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। तो भाई तेरे को पता हूं अब मैं कि भाई F जो मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म कौन कौन, E मेटामेरिज्म कर रहा है, F मेटामेरिज्म कर रहा है, और G मेटामेरिज्म कर रहा है। अब मैं तुझे इसमें क्या बताऊं, EFG मेटामेरिज्म कर रहा है, क्योंकि उसके इधर अलग चेन है, इधर अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, लेकिन सेंटर में हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और उसके इधर नंबर ऑफ कार्बन अलग है, इधर अलग है, तो ये मेटामेरिज्म कर रहे हैं। इसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा, हाँ है ना, खत्म, बराबर है, हाँ है ना। अब ये पहला हो गया। अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, देख, जैसे ये हो गया हमारे पास कौन सा पहला, जैसे कि हमारे पास पहला है, पहले में 1 2 3 4, पहले कार्बन पे ये लगा हुआ है, और चौथे वाले में 1 2 3 पे लगा हुआ है। कहां पे लगा हुआ है? 3 पे। तो ये पहला और ये डी वाला, ये हो गया पोजीशन, पोजीशन में अंतर है, हाँ है ना, किसमें है? पोजीशन में। तो भाई ये खुद पढ़, 11th का नोट्स की कॉपी निकाल, चेन पोजीशन को पढ़, मेटा को पढ़, और तू अपने आप जवाब दे देगा इनके, बराबर है, हाँ है ना। तो भैया ये थी आज की हमारी कार्रवाई। हमने पहला इंडेक्स करा, दूसरा इंडेक्स करा। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है नेमिंग, नेमिंग हमने कर दिया। अब है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन हमारा अगली क्लास का टॉपिक है, बराबर है। ओके, बाय, टेक केयर। आज का होमवर्क क्या है? संडे आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग आएंगे, बराबर है ना, हाँ है ना। कोई एक्स्ट्रा बच्चा देख रहा है बाहर का भाई साहब, मतलब कि जो अपना पुराना बच्चा वो देख रहा है, तो वो भी आ सकता है भाई, बिल्कुल एकदम फ्री सेवा है, बराबर है, हाँ है ना। ओके, बाय, टेक केयर बेटा। अरे हाँ, होमवर्क तो मैं देना भूल ही गया भाई। आज का होमवर्क है बेटा आपका, हाँ, आज का होमवर्क है आपका। देखो मैं आपको ना 2-3 चीजें बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सैंपल पेपर लेना है, ये आज ही कर लेना काम, आज ही मार्केट जाना, ले लेना। मैं जो मेरे को यार ऐसे मतलब ऐसे कोई ऐसा वो तो है नहीं कहीं से पैसा वैसा मिल रहा मुझे। मैं जो बच्चों को पर्सनली प्रेफर करता हूँ, कोई भी पकड़ लो, कोई भी एक सैंपल पेपर ले लो, मैं तुम्हें अभी मैसेज कर दूंगा कि कौन सा ले लेना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया मेरे को पैसा मिल रहा है कहीं से। तो एक सैंपल पेपर है जिसमें 25-30 सैंपल पेपर हो, हाँ है ना। जनरली मैं शिवदास बोल देता हूँ, शिवदास में क्या 25-26 पेपर आ जाते हैं, तो बच्चा सॉल्व करता रहता है ना। 30-35 पेपर है, सॉल्व करता रहता है, बराबर है। तो आज जो मैंने होमवर्क में दिया बच्चों को, एक सैंपल पेपर दिया है केमिस्ट्री का सॉल्व करने के लिए, बराबर है। और पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर कैसे, सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करने हैं यार, इसका ना मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बना दूं यार, है ना यार, कि कैसे पेपर सॉल्व करने, कब बनाऊंगा, चलो कोशिश करते हैं यार, हाँ है ना, बराबर है, हाँ है ना। तो एक पेपर आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, पेपर ले लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री का सैंपल पेपर ले लेना, फिर मेरे को मैसेज कर देना भैया कौन सा लेना, क्या करना है, बराबर है, मैं तुम्हें बता दूंगा, क्लियर है। और एक सैंपल पेपर करना है, बराबर है, क्लियर है। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।